हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बोर्ड मार्क्स पर आधारित प्रश्न। इससे पहले भी हम लोग बोर्ड मार्क्स पर आधारित सवाल कर चुके थे। कुछ सवाल किए थे, बोर्ड मार्क्स का नियम जाने थे कि बोर्ड मार्क्स में पहले किसका काम होगा, उसके आधार पर सवाल को किस तरह से बनाया जाएगा। मतलब है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे देगा आपको कि प्लस माइनस गुना भाग, मतलब उस तरह से कैसे उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए एक विशेष नियम है, जैसा कि इससे पहले क्लास में बता चुके थे, है ना। तो आज भी हम लोग करने जा रहे हैं बोर्ड मार्क्स पर आधारित सवाल, जो कल मतलब इससे पहले वाले क्लास से थोड़ा सा लेवल उसका हाई होगा। इससे पहले वाले क्लास में बेसिक सवाल हम लोग किए थे। वैसे जितने भी हम लोग प्रश्न करेंगे बोर्ड मार्क्स पर आधारित, या सिंप्लीफिकेशन का हो या जो भी मैथ्स होगा वो बेसिक मैथ्स का होगा, ठीक है। ट्रिकी मैथ्स अभी नहीं बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ बेस बनाओ, मैथ्स का बेस बनाओ। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत ये करना पड़ेगा कि आप भी खूब सवाल पे प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और जितने भी वीडियोस दिए जाएगा आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक तरीके से देखा जा रही है। जितना वीडियो, एक भी वीडियो बेसिक मैथ्स का जो सीरीज चला रहे हैं वो बेसिक मैथ्स का है। आप लोगों को पता होगा कि जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो है बेसिक मैथ्स का, बेसिक मैथ्स सीरीज चल रहा है ना। बेसिक मैथ्स में जो मतलब मैथ्स का जो बेसिक चीज़ सब है उसको पहले क्लियर करेंगे, उसका ट्रिकी मैथ्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ये क्लास कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक विशेष वर्ग की विशेष क्लास के लिए होगा, ये कोई भी क्लास के लिए होगा। 4 क्लास 6 to 7, 6 to हम कह सकते हैं 10th लेवल, अप टू 10 भी हो सकता है, अप टू 12 भी हो सकता है, अप टू कह सकते हैं। क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो पहला सवाल है 1 + 1 भाग में 5 भाग में 4 -1 भाग में 13 भाग में है 3 -1 भाग में 3। छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, फाइनली बड़ी ब्रैकेट बंद। इससे पहले बता चुके थे कि सबसे पहले काम किसका होगा बोर्ड मार्क्स में, BODMAS। इट मीन्स कि पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ये एक विशेष नियम चलता है ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें देख सकते हो कि जो सब बड़ी कह सकते हैं जो ब्रैकेट है पहले उसका काम करेंगे। तो इसमें 3 तरह का ब्रैकेट है। एक बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, एक मझली ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मझली ब्रैकेट है, फिर छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी जो छोटी ब्रैकेट होगा, छोटा कोष्ठ होगा, पहले उसका काम करते हैं, ठीक है। तो छोटा कोष्ठ में चेक करो कौन कौन संख्या, 13 भाग में 3 -1 भाग में 3। तो पहले इसको हल करेंगे एक स्टेप में, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। चलो देखो, पहला है 1 + 1 भाग में मझली कोष्ठ भाग 5 भाग में 4 -1 भाग में 13 भाग में 3। तो ऑब्वियसली 13 को भाग करना है 3 से, जो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि यदि a को भाग करेंगे b से तो हम लिख सकते हैं a/b। उसको भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे 13/3 माइनस साइन देना, चूंकि भाग का काम पहले होता है। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर में भी 2 साइन दिया हुआ है, एक भाग है एक माइनस है। तो हमने भाग का काम पहले किया, -1 भाग में 3। इसका मतलब है कि 1 को भाग करना है 3 से, जो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो लिख सकते हैं 1/3। क्या लिखेंगे 1 भाग 3 को 1/3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर छोटी कोष्ठ को बंद किया जाए, फिर मझली कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ। अगला स्टेप क्या हो, 1 + 1 भाग में 5 भाग में 4 -1 भाग में। अब देखो यहाँ क्या है, भिन्न घटाव। तो भिन्न घटाव करने का नियम क्या है कि अंश हरों का एलसीएम ले लो, 13 - 1 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको इरेज कर, 1 + 1 भाग में 5 भाग में 4 -1 भाग में। अभी हो जाएगा 12/3। तो 12/3 बताओ क्या होगा आपका, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। छोटी कोष्ठ खत्म, छोटी ब्रैकेट खत्म। अब आएगा मझली ब्रैकेट, फिर आएगा बड़ी ब्रैकेट। अब किसका काम करना है, मझली ब्रैकेट का। अब मझली ब्रैकेट में देख सकते हो कि यहाँ भाग भी है, माइनस भी है, भाग भी। फिर से ये पुनः बट्टे के रूप में आएगा। तो 1 + 1 भाग में 5 भाग 4 तो हो जाएगा 5/4 -1 भाग 4 तो 1/4, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे आप लोग कि जब भी अगर कभी भी लिखा रहेगा कि a भाग में b, इसका मतलब क्या होगा, a/b होगा, ठीक है।
मतलब ए भाग होगा बी के साथ, वो अलग बात है कि पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ देखो 5 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं, तो इसलिए हमने बट्टे के रूप में लिखा। 1 4 से विभाजित नहीं, इसलिए हमने बट्टे के रूप में लिखा। अब इसको हल कर लेते, क्या आएगा, 1 + 1 भाग में 4 से 4 को एलसीएम लेंगे तो 5 - 1। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 1 + 1 भाग में 5 में 1 जाने पर 4, 4/4 क्या होगा बताइए, 4/4 क्या होता है, 1 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1, छोटी मछली कोष्ठ खत्म, मछली ब्रैकेट खत्म, मछली ब्रैकेट खत्म, ये आ जाएगा बड़ी ब्रैकेट। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, 1/1 मतलब 1 को 1 से भाग करना है। तो हम जानते हैं कि 1/1 क्या होता है, 1 होता है, ये आ गया 1, बड़ी ब्रैकेट खत्म। 1 और 1 क्या हो गया, 2। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2। तो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं अब पॉइंट वाला। अभी जो जितने भी सवाल किए थे वो पूर्णांक वाला था, दशमलव पूर्णांक का नहीं था, मतलब ये था एक केवल पूर्णांक था, धनात्मक ऋणात्मक था। ठीक है, अब जो सवाल करेंगे वो पूर्णांक का नहीं बल्कि वो दशमलव वाला पूर्णांक करेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा सवाल दशमलव वाला, तो बोर्ड मास कैसा होगा। दूसरा 6.5 - 5.4 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 3.2 माइनस 2.1 माइनस 1। ये कह सकते हैं कि ऊपर वार का निशान दिया हुआ है। देखो दूसरा सवाल 6.5 माइनस 5.4 माइनस छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट 4.3 माइनस 3.2 छोटी कोष्ठ शुरू हो गया माइनस 2.1 माइनस 1। यहाँ पहले इसका काम होगा, भार दिया हुआ है, उसके बाद वैनेकुलम दिया हुआ है, फिर छोटी कोष्ठ खत्म, बड़ी मझली कोष्ठ खत्म, फिर बड़ी कोष्ठ खत्म। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। हो गया सॉल्व। देखो अब देखो आंसर मिला आप लोग 6.5 माइनस छोटी कोष्ठ 5.4। नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट क्या दिया होगा बताओ, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में ये 3.2 माइनस 2.1 माइनस 1, ये वैनेकुलम का काम सबसे पहले होगा। ठीक है, पहले इसका काम करते हैं। चलो बाकी इसको एज इट इज लिख दो, 4.3 माइनस 3.2। अब देखोगे 2.1 माइनस 1, इसका अर्थ ये हुआ कि 2.1 में से 1 घटाना है। तो अब एक पॉइंट याद रखना कि 2.1 के आगे साइन जो है वो माइनस, ये वैनेकुलम के अंदर में नहीं आता है। अगर ये साइन माइनस वैनेकुलम के अंदर में आता तो माइनस से माइनस प्लस मतलब दोनों को जोड़ते हैं हम। यहाँ जोड़ना नहीं है बल्कि 2.1 माइनस 1 या वैनेकुलम से पहले साइन दिया हुआ, जो वैनेकुलम के अंदर में साइन नहीं आता 2.1 का। इसलिए इसका मतलब है कि केवल इसका काम होगा, 2.1 में से 1 घटेगा, यहाँ माइनस इसके लिए नहीं है। तो यहाँ केवल घटाना है, 2.1 में से हम 1 घटाएंगे, क्या आएगा बताओ, 1.1 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1.1। छोटी कोष्ठ खत्म नहीं, अभी स्टार्ट ही रहेगा, अभी चूँकि 2 संख्या और भी है, फिर मझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। अगला स्टेप देखते क्या होगा, 6.5 माइनस 5.4 माइनस छोटी को मझली ब्रैकेट 4.3। अब देखो 3.2 में से 1.1 घटाओ, क्या आएगा, 3.2 में से 1.1 घटाने पर क्या आएगा, 2.1 आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2.1, छोटी ब्रैकेट खत्म, फिर आ गया मझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। अब होगा मझली ब्रैकेट का काम, 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 में से 2.1 घटा दो, क्या आएगा, तो यहाँ घटा सकते हैं 4.3 माइनस 2.1, 3 में 1 जाने पर 2 होगा, 4 में 2 जाने पर 2, 2.2 आया, मझली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ गई संख्या, फिर से ये माइनस हो गया, फिर से ये घट जाएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो वो संख्या बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, एक ही लाइन में कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले सीखो किस तरह से वो सॉल्व किया जा रहा है। छोटी कोष्ठ एक नियम को पालन करो, BOD इसको फॉलो करना बोर्ड मास को, आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, अभी हमारा टारगेट है कि सिर्फ मैथ्स का बेसिक समझना है, उसके बाद ट्रिकी मेथड से हम लोग देखेंगे कि इसका शॉर्टकट में कैसे करना है। तो देखो 6.5
माइनस 5.4 में से 2.2 घटा दो। 4 में 2 जाने पर 2, पॉइंट को सामने रखा जाता है, 5 में 2 जाने पर 3 बचेगा। तो क्या आया 3.2 जो बड़ी ब्रैकेट से बाहर आ गया। ठीक है, फाइनली क्या होता है 6.5 में से 3.2 हमें घटाना है। तो 6.5 में से 3.2 घटा दो, ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3.3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हल करते हैं। ट्राई करो कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखोगे कि हमारा आंसर क्या आया और फिर आपका आंसर क्या आया, क्या वो सही है या नहीं। तो तीसरा सवाल में दिया हुआ 8 + 7.9 माइनस मझली ब्रैकेट 2.1 माइनस 6.3 माइनस 2.1 प्लस 0.9 प्लस 15.2। जो मझली कोस्ट है, मझली ब्रैकेट है, वो खत्म हो गया। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट जो भी है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको सवाल को पहले खुद से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। चलो देखो अब क्या आता है आंसर। 8 + 7.9 पहले किसका काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट का, यहाँ है 2.1 माइनस 6.3, 2.1 अंदर में ब्रैकेट के अंदर में है, प्लस के साथ है, दोनों को जोड़ना है। 2.9 1 को जोड़ना है 0.9 के साथ, ये हो गया 1 9 10 के 0 हासिल, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.0 मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आया 3, जो छोटी ब्रैकेट से बाहर आ गई संख्या। अगला क्या है 15.2 मझली ब्रैकेट खत्म। फिर से किसका काम होगा, मझली ब्रैकेट का। अब इसमें 4 साइन है, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस है, तो चारों को या तो एक साथ कर लो या अलग अलग कर लो। 8 + 7.9 माइनस, देखो पहले हम कर लेते हैं जिसके आगे प्लस साइन है उसको पहले सॉल्व कर लो। 2.1 में प्लस है, 15.2 में प्लस है, 2.1 में प्लस है, 15.2 में प्लस है। इसको हल कर लो पहले, दोनों को जोड़ना है। 15.2 और 2.1 जोड़ने पर क्या आया 2 1 3 5 2 7, ये 1। अच्छा एक बात का ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि मतलब एक रिकॉर्डेड क्लास है ना, लाइव तो नहीं है कि आप कमेंट करके बता सकते हो। एक रिकॉर्डेड क्लास है, हो सकता है कहीं पे जोड़ घटाव में गलती हो या एरर हो, तो वहाँ पे आप लोग जरूर उसको ठीक कर लिया करेंगे। ठीक है, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। तो 2.1 को 15.2 से जोड़ा गया तो क्या आया 17.3 आया। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़कर ये आया 17.3 माइनस, पता नहीं माइनस होगा या प्लस होगा। यहाँ 6.3 यहाँ 3, यहाँ माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इसका मतलब है कि 6.3 को जोड़ना है 3 के साथ, 3 का मतलब 3.0 के साथ जोड़ना है, तो 3 9.3 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 9.3 आया। चूँकि दोनों में बड़ी संख्या 6.3 है तो इसमें माइनस साइन, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस साइन होगा। ठीक है, ये हो गया मझली ब्रैकेट खत्म। 8 + 7.9 माइनस, अब दोनों को क्या करना है 17.3 में से घटाना है 9.3 को। 17.3 को में से घटाना है 9.3, ये 0 17 में 9 जाने पर 8 हो गया, है ना। क्या बचा 8 बचा, मझली ब्रैकेट से बाहर आ गई संख्या। ये 8 प्लस में है या 8 माइनस में है, घटकर 0 आ जाएगा, या कह सकते हैं कटकर खत्म। 7.9 बचा, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलो एक नया सवाल जो बट्टे के ऊपर है, भिन्न के ऊपर लिया गया, बोर्ड मार्क्स पर आधारित सवाल है। ठीक है, भिन्न के ऊपर लिया गया है। इससे पहले हम लोग पूर्णांक के लिए लिए, 2 सवाल हमने पॉइंट दशमलव वाले ले लिए, अब भिन्न वाला सवाल ले लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, किस तरह से हल होगा। तो नियम तो वही है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो इसमें देख सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर में माइनस साइन है, पहले इसको हल करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 प्लस 1/2, बचली ब्रैकेट है 3/4 माइनस 1/2। अब दोनों को हल करना, 7/8 में से 3/4 को घटाना है। तो अब नियम है, या तो इसको अलग से आप लोग हल कर लो या इसकी अंदर में कर लो। उसके लिए ट्रिक बताया था, 7/8 में से 3/4 घटाना है, तो एलसीएम लेके जो भाग करके अंश को गुना करते, भाग करके अंश को गुना करते, ये नियम होता है। ठीक है, एक तरीका और बताया था कि 7 को क्रॉस गुना कर दो, 7 को 4 से 28, 8 को 3 से, ये हो जाएगा 24, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 4/32, कट के आएगा 1/8। क्या आएगा, इसको हल करने पर 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/8, ब्रैकेट खुलेगा तो गुना का साइन आएगा,
ठीक है, छोटी ब्रैकेट खत्म, केवल मझली ब्रैकेट बचेगा, नहीं मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, इसको भिन्न घटाव करने पर 1/8 आया है। अब उसके बाद गुना करते हैं, है ना, यहाँ गुना करेंगे, मझली ब्रैकेट के अंदर में घटाव भी है गुना भी है, तो पहले गुना का काम होगा, उसके बाद घटाव का काम होगा। 1/2 प्लस 1/2 मझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1 इकाई 1 2 अट्ठे 16। अभी भी मझली ब्रैकेट का काम होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 4 16 को भिन्न घटाव इसी तरह से कर सकते हो। 3/4 में से 1/16 घटाना है, तो 16 3 48 और 4 इकाई 4, 16 चौका 64, घट कर क्या आ गया 44/64, जो 4 से कट जाएगा 11 बार में, 4 से कटेगा 16 बार में, तो घटाने के बाद आएगा 11/16, भिन्न घटाव किया गया है। मझली ब्रैकेट खत्म, यहाँ पे 1/2 गुना के साथ है, गुना का साइन आएगा, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, नहीं बड़ी ब्रैकेट भी खत्म, बड़ी यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 को 11/16 से गुना करना है, तो 11 इकाई 11 16 दूना 32। फाइनली भिन्न जोड़ करना है इसका, तो वही होगा, क्रॉस गुना कर दो, वैसे भी कर सकते हो, या नहीं तो भिन्न जोड़ कर लो। 32 2 का एलसीएम 32 होगा, 2 16 बार में 16 इकाई 16, 32 एक बार में 11 इकाई 11, जोड़ने पर क्या आएगा 27/32, जो एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं है, कोई किसी भी संख्या है 27 और 32, तो फाइनल आंसर क्या होगा 27/32 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, 5वां में 7.1/2 में से 2.1/4 यहाँ भाग है, यहाँ मझली ब्रैकेट के अंदर में 1.1/4 माइनस 1/2, यहाँ से छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, 1.1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। अब इस तरह सवाल के किस तरह से हमको, तो इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल करना है वो देखो। सबसे पहले वही नियम होगा कि ब्रैकेट का काम करना है, तो ब्रैकेट के अंदर में 1.1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, पहले इसको हल करना है, तो पहले इसका काम कर लेते हैं, बाकी संख्या को वैसे ही एज इट इज उतार दो। 7 पूर्णांक, हाँ ये कर सकते हैं कि जो पूर्णांक है उसको तोड़ दो। ठीक है, पूर्णांक को तोड़ेंगे तो याद होगा कि 2 को 7 से गुना करते हैं, फिर अंश के साथ जोड़ते हैं, ये नियम होता है ना। 2 7 14 1 15, 15/2 हो जाएगा, माइनस इसका बताओ क्या होगा, 2 पूर्णांक 1/4, 4 दूना 8 1 9, 9/4, भाग में 4 इकाई 4 1 5/4, माइनस 1/2, यहाँ पूर्णांक तोड़ते 2 इकाई 2 1 3/2, माइनस 1/3 और माइनस 1/6। ठीक है, अब इसको हल करते, एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, या तो 2 को साथ में कर लो, नहीं तो तीनों को साथ में कर लेते हैं, नियम आसान हो जाएगा। 15/2 माइनस 9/4, भाग में है 5/4, माइनस 1/2, एक साथ करते हैं, 2 3 6 का एलसीएम, यही ना होता है नियम, 2 3 6 का एलसीएम ले लो, तो ऑब्वियसली इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, 2 से 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 बार में, 3 3 9, 3 से 2 बार में 2 इकाई 2, 6 एक बार में 1 इकाई 1, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये होगा 15/2 माइनस 9/4, भाग में है, देखो सिर्फ बीच का हल कर रहे, कितना स्टेप खा गया, ये सिर्फ बेसिक स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो कर रहे हैं वो बेसिक सीखने के लिए, वरना एक शॉर्ट में भी कर सकते हो इसको। ठीक है, माइनस 1/2 गुना में है, ये गुना का साइन होगा, और हम क्या कोशिश करेंगे कि इस तीनों को एक ही बार में सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट को खत्म कर दे, छोटी ब्रैकेट को खत्म कर दिया जाए, 9 में 2 जाने पर 7 और 7 में 1 जाने पर 6, 6 नीचे में भी क्या हो गया 6 हो गया, मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, 6 से 6 कैंसिल, 1 बचा। यूँ कह सकते हैं कि 1/2 1 से गुना होगा तो 1/2 ही आएगा। 15/2 माइनस 9/4, भाग में है 5/4, माइनस ये हो गया 1/2। ठीक है, फिर से यहाँ भिन्न घटाव होगा, तो हम क्यों नहीं एक ही इसी स्टेप में भिन्न घटाव कर लेते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्यों लेते हैं, इसी स्टेप में कर लो। ठीक है, देखो 4 2 का एलसीएम 4 होगा,
एक बार में 5 इकाई 5, 2 दूना 2 इकाई 2, 15/2 माइनस 9/4 भाग में है 5 में 2 जाने पर 3, 3/4 बचेगा। अब भाग है, यहाँ दोनों के बीच में भाग आ गया। अच्छा इसको चाहे तो इसको हटा दो, ब्रैकेट ख़त्म कर दो। तो ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर दिया, क्या आया 15/2 माइनस 9/4, भाग को गुना में बदल देना है, 3/4 से क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से 4 क्रॉस गुना कट गया, 3 से 3 तिया 9, 9 3 बार में कट गया, तो क्या बचा भाई, यहाँ लिख लेते हैं 15/2 माइनस यहाँ बचा 3/1 बचा है। ठीक है, 3/1 बचा है। अब इसको भिन्न घटाव कर लेते हैं, 2 से 15 बार में 3 दूना 6, घट कर आएगा 9/2। ये होगा फाइनल आंसर। तो 66 नंबर का सवाल है, बहुत आसान दिख रहा है, 5 + 5 + 5/5 बट्टे में 5 + 5 + 5 बट्टे में 5। बहुत आसान सवाल है, बना के ट्राई करो, आप क्या आंसर आता है चेक करो, है ना। तो इसको चेक करना क्या आंसर आ रहा है, अंश में या हर में, अंश और हर। चलो सॉल्व कर लेते कैसे आएगा। ठीक है, 5 + 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, बट्टे में 5 5 5। यहाँ देखो, यहाँ केवल 5 से भाग हो रहा है, यह जो 5 से भाग हो रहा है वो 5 5 5 के जोड़ से भाग हो रहा है। ठीक है, तो पहले तीनों को जोड़ देना है, तो 5 5 5 क्या होगा 15, अब बट्टे में क्या आएगा 5। 15 से 5 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। अंश को जोड़ते 5 5 1, क्या हो गया 11, अब बट्टे में क्या बचा 3। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, 7वें नंबर में सवाल देख सकते हो कि 0.2 × 0.2 प्लस 0.8 × 0.8 प्लस 2 × 0.16 को भाग किया जा रहा है 0.2 + 0.8 के सम से, जोड़ से। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा देखो, आप तो पहले ट्राई करो। यहाँ गुना में है, यहाँ भी गुना में है, यहाँ भी गुना में है, तो पहले इसको अलग से करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, तीनों को जोड़ दो, अब यहाँ जोड़ दो, अब भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा। इस सवाल को फार्मूले के आधार पे बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। तो चलो पहले लॉन्ग मेथड जैसे आप लोग सीखते हो ऐसे करते हैं, है ना। तो 0.2 को 0.2 से गुना करना है, तो दशमलव का गुना आ गया एक तरह से, तो ये होगा 2 दूना 4, चूँकि पॉइंट 2 अंक से पहले देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लगा के गुना पॉइंट लगा दो। तो 0.2 को 0.2 से गुना करना 0.04 आएगा, प्लस 0.8 को 0.8 से गुना करना 8 8 64। देखो कैसे गुना होता है 0.8 को 0.8 से, तो सिंपल है कि पॉइंट को भूल जाओ, 8 को 8 से गुना करना क्या आया 64। पॉइंट जो देना है, तो यहाँ ऊपर में जो है पॉइंट वो 1 अंक से पहले, यहाँ भी पॉइंट 1 अंक से पहले। इसका मतलब है कि पॉइंट देना है 1 और 1 2 अंक से पहले, तो क्या आएगा आपका 0.64 आएगा। ठीक है, 0.64 प्लस, अब 2 को गुना करना है 0.16 से, तो 0.16 को गुना करना है 2 से, तो 16 दूना 32। अब पॉइंट लगाना है तो 2 अंक से पहले लगाना है, तो 2 अंक से पहले यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 0.32 आ जाएगा आपका पॉइंट, 0.32 बट्टे 0.2 को जोड़ना है 0.8 के साथ, तो 0.2 को जोड़ दो 0.8 के साथ, देख तो जोड़ कर क्या आया 1 आया, 1.0 मतलब कह सकते हैं केवल 1। अब तीनों को जोड़ दो एक साथ में, तो 0.04 प्लस 0.64 प्लस 0.32, 4 4 2, 6 3 9 1, ये हो गया 1, है ना। तीनों को जोड़ने पर आ गया है 1, अब बट्टे में भी 1, फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 1 आएगा। अब इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे आंसर आएगा देखो, यहाँ हमने गुना किया है, थोड़ा सा गुना करने में समय तो लगेगा, वो अलग बात है कि चूँकि पॉइंट वाला हल्का है इसीलिए गुना करने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी इसको हम एक ट्रिक से करते हैं। फार्मूला आपको याद होगा, पहले देखो फार्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, 0.2 × 0.2 प्लस 0.8 × 0.8 प्लस 0.2 × 0.16, बट्टे में दिया हुआ है 0.2 प्लस 0.8। ठीक है, 0.2 गुने 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर बनेगा, a गुने हो ए स्क्वायर। वैसे इस ट्रिक से हम पहले बेसिक सवाल करवा रहे हैं, बेसिक करवा रहे हैं, जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तभी जितना भी ट्रिकी मैथड्स का तरीका होगा
सिंपल तरीका होगा, आसान तरीका होगा बना, मतलब कह सकते हैं बनाने का ट्रिकी मेथड जो होगा उसको हम इसी आधार पे सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। 0.8 गुने 0.8 तो लिख सकते हैं 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे +2 इंटू 0.16 जो बना है वो 0.2 को अब 0.8 को गुना करने पर बना है, ठीक है। 0.2 को 0.8 से गुना करेंगे 0.16 आ जाएगा। अब बट्टे में नीचे में जोड़ना है, सिंपल जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आया था 1 है ना, जोड़ने पर 1 आया था 1.01। देखो यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, यहाँ a यहाँ b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो 0.2 प्लस b क्या है 0.8 का होल स्क्वायर अब बट्टे में 1। अब 0.2 को 0.8 से जोड़ना है तो 1 आएगा। अब बट्टे में 1 का स्क्वायर नहीं अंश का स्क्वायर होगा, नीचे तो नहीं है। 1 का स्क्वायर अब बट्टे में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अब बट्टे 1, आंसर क्या आया 1।